नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सही हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। स्वागत है आपको हमारे चैनल बैरिस्टर्स हाउस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाइट कॉलर क्राइम। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वाइट कॉलर क्राइम के बारे में जानने से पहले हमें एडविन हार्डिन सदरलैंड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, ब्रीफली जानेंगे इनके बारे में। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वाइट कॉलर क्राइम को डिफ़ाइन किया था। इन्होंने डिफरेंशियल एसोसिएशन को भी डिफ़ाइन किया है। डिफरेंशियल एसोसिएशन के बारे में मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा। एडविन सदरलैंड का जन्म अगस्त 13, 1883 को हुआ था। ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और वो ऐसे वैसे सोशियोलॉजिस्ट नहीं, 20th सेंचुरी के बहुत ही बड़े प्रभावशाली क्रिमिनोलॉजिस्ट माने जाते थे, मतलब इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनोलॉजिस्ट। एडविन सदरलैंड ब्लूमिंगटन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के फाउंडर भी रह चुके थे। अब सीधे चलते हैं वाइट कॉलर क्राइम के पास और समझते हैं कि वो क्या है। दोस्तों, वाइट कॉलर क्राइम एक अहिंसक अपराध है जहां प्राथमिक मोटिव आमतौर पर फाइनेंशियली होता है। एडविन सदरलैंड का ये मानना था कि जो हाई सोशल स्टेटस के लोग होते हैं वही वाइट कॉलर क्राइम के अंडर आते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल जैसे कॉरपोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड और बहुत सारे हैं। उनका रिसर्च और बिलीव इतना डीप था कि उन्होंने उसके ऊपर, मतलब वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर एक बुक लिख डाली। लेकिन अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज थे, बहुत बड़े बड़े कंपनीज, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया और उस बुक को सेंसर करने में कामयाब हो गए। चलिए दोस्तों, अभी वाइट कॉलर क्राइम के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला है फ्रॉड, दूसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग, तीसरा है एम्बेजलमेंट, चौथा है काउंटरफेटिंग, पांचवा है मनी लॉन्ड्रिंग, छठा है पॉन्जी स्कीम, सातवां है आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर साइबर क्राइम्स और आठवां है एस्पियोनेज। देखिए दोस्तों, फ्रॉड में जैसे एक आदमी है और आपको बोलता है कि आपको जॉब दिलवाएगा, पैसे लेगा और जॉब दिलवाएगा। आप उसे पैसे देते हो, पूछते हो कितने पैसे हैं और आप उसको पैसे दे देते हो, हाँ इतने पैसे में मैं आपको एक अच्छा खासा जॉब दे दूंगा, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, जो भी हो। लेकिन आप जब उसे पैसे दे देते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन वोन कुछ नहीं, उसके बाद आपको मिलता है सिर्फ एक बहुत बड़ा बाबा जी का ठुल्लू। अब आते हैं दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। इसका मतलब यही होता है कि इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपके पास होता है और पब्लिक के पास नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टॉक मार्केट। जैसे एक कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता है और उसे पता चलता है कि कंपनी ए कंपनी बी को टेक ओवर या अक्वायर करने वाला है। ये बातें सिर्फ उसी को ही पता रहती हैं। तो वो क्या करता है, कंपनी बी के शेयर्स खरीद लेता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि एक बार कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर कर लिया तो कंपनी बी के जो स्टॉक प्राइस हैं वो धम से बढ़ जाएंगे जब ये अनाउंसमेंट होगा पब्लिकली। अब बात करते हैं एम्बेजलमेंट के बारे में। एम्बेजलमेंट वही होता है, मतलब किसी और के पैसे आप किसी और चीज़ में लगा रहे हैं। जैसे लगा रहे हैं या चोरी करके ले जा रहे हैं, कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके पैसे आप लेकर आप अपने यूज़ पर्सनल काम पे लगा रहे हैं या किसी में लगा रहे हैं। जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हैं और लोन लेके फुर हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल आपको पता होगा कि बैंक से अपने कंपनी के नाम पे आप बैंक से लोन उठाते हैं, फिर वो लेके इंडिया से बाहर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। अब बात करते हैं काउंटरफेटिंग की। काउंटरफेटिंग का मतलब होता है कॉपी। कॉपी मतलब इमिटेटिंग, मतलब जैसे एक चॉकलेट का ब्रांड है, ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा। जैसे एक चॉकलेट का ब्रांड है और उस चॉकलेट का ब्रांड, जैसे आप एक डुप्लीकेट आप जैसे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स हैं जो ब्रांडेड चॉकलेट्स है और उनके कॉपीज निकलते हैं मार्केट में। एग्जैक्ट सेम टू सेम फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ सेम, कलरिंग वलरिंग सब कुछ सेम, सिर्फ थोड़ा सा सब कुछ सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा इतना, मतलब एक पॉइंट चेंज होता है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ ये डिफरेंस है, और कुछ नहीं। क्योंकि वो ब्रांड ना लोगो वो कुछ कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो सब आप वो कॉपी करेंगे तो वो ट्रेडमार्क लॉ के अंडर आ जाएंगे, उनके ऊपर केस हो जाएगा। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में।
पैसे जो इलीगली वे से आते हैं और उस पैसों को फिर लीगल बनाया जाता है, लेजिटिमेट बनाया जाता है, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट वे में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी इसे ट्रेस करने में नाकामयाब होते हैं। वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैसे किस सोर्स से आया है और कहाँ से आया है। अब बात करते हैं एस्पियोनेज के बारे में। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाइंग। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, एक XYZ कंपनी है जहाँ पे एक फेक एम्प्लॉय को प्लान किया जाता है। अब वो फेक एम्प्लॉय क्या करता है, जितने भी सारे रियल एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलता है, घुल मिलता है और सीक्रेट्स गैदर करने की कोशिश करता है ताकि उस कंपनी को फाइनेंशियली लॉस करवा सके। वैसे ही जैसे रॉ एजेंट्स होते हैं, आपको पता होगा, जाते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करके लाते हैं, ये सब वैसे ही है। बात करते हैं अब आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर साइबर क्राइम के बारे में। पहले आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, जैसे आपका एक जैसे पर्सनल आईडी हो, एक आदमी आपके पर्सनल आईडी से पैसा कमाता है। एज एग्जांपल जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसमें वो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो बैंक में जाके लोन लेता है और वो लोन लेके चला जाता है, निकल जाता है और आपके नाम से वो लोन रह जाता है। उसके बाद आपके नाम से कोई सिम खरीदता है, मोबाइल में डालता है और फ्रॉड करता है। जितने भी फ्रॉड होते हैं मोबाइल में, वो फ्रॉड करता है और आपके नाम पे वो ये फाड़ा जाता है। उसे बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। अब बात करते हैं साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम के बारे में तो आपको पता होगा क्या है ये। जैसे बहुत बड़े बड़े हैकर्स होते हैं जो आपके फ़ोन को, आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और आपके अकाउंट से और आपके फ़ोन से जितने भी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे ले जा। देखिए दोस्तों, जितने भी टाइप्स के बारे में मैंने बताया है उसके ऊपर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलर टाइप्स के बारे में एक एक करके केस स्टडी के साथ एक एक टाइप्स आपको मैं समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से, डोंट वरी। अब आते हैं पॉन्जी स्कीम के पास। पॉन्जी स्कीम क्या होता है, आपने फिर हेरा फेरी तो देखा होगा। फिर हेरा फेरी में बिपाशा बासु, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के पास जाती हैं और बोलती हैं आप मुझे इतना पैसा दो, हम आपको 30 दिन में डबल करके देंगे, और वो दे भी देते हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में जाते हैं वो ऑफिस नहीं होता, वो पैसे लेके भाग जाती है। उसे बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। वो पहले क्या करेंगे, आपके माइंड के साथ खेलेंगे। आपको बोलेंगे कि आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको पैसे डबल करके देंगे। आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और आपको पैसे वो डबल करके भी देंगे। यहीं पे गेम शुरू होता है। आपको वो मोल्ड करते हैं और बोलते हैं कि आप एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको एक लार्ज अमाउंट डबल करके देंगे। आपको मतलब इतना इजी इनकम, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं मिलेगा, आप ये सोच कर डाल देते हो। फिर वो बड़ा अमाउंट लेके वो पूरा फुर्र हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। उसे बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। आखिर में वाइट कॉलर क्राइम 2 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। पहला है इंडिविजुअल क्राइम्स, दूसरा है कॉर्पोरेट क्राइम्स। इंडिविजुअल क्राइम्स के अंडर क्या क्या आता है, मतलब जैसे मैंने बोला कि पॉन्जी स्कीम, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, काउंटरफिटिंग, ये सब उसके अंडर आता है। कॉर्पोरेट क्राइम्स के अंडर कौन कौन क्या क्या आता है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब आता है। वाइट कॉलर क्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केस स्टडी होगा और इंडिया में इसका क्या स्टेटस है वो भी होगा, और कौन कौन से एक्ट हैं और कौन कौन से सेक्शन इसके ऊपर लगते हैं, ये सब उस वीडियो में होगा। इसके बाद वाला वीडियो नहीं, लेकिन एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि कौन से टॉपिक में मैं वीडियो करूँ। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू।